मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 229 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आमला की सिर्फ एक सीट होल्ड पर रखी गई है, जिसमें नौकरी से इस्तीफा दे चुकी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को पार्टी मैदान में उतारना चाहती है। कांग्रेस ने गुरुवार 19 अक्टूबर को जो अपनी लिस्ट जारी की थी, उसमें न केवल 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, बल्कि बीजेपी से आने वाले 4 नेताओं को टिकट भी दी है। इसमें रीवा जिले के अभय मिश्रा ने तो एक दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस की नई सूची में 3 चौंकाने वाले फेरबदल देखने को मिले हैं। कमलनाथ सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे नर्मदा प्रसाद प्रजापति को नरसिंहपुर जिले की गोटी गांव यानी कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। उन्हें पहली लिस्ट में घोषित उम्मीदवार पूर्व विधायक शेखर चौधरी का नाम काटकर अंतिम समय में टिकट दी गई है। दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी उम्मीदवार कांग्रेस ने बदल दिया है। यहां से पूर्व में घोषित उम्मीदवार अवधेश नायक की जगह पार्टी ने अब राजेंद्र भारती पर भरोसा जताया है। इसी तरह तीसरी सीट पिछोर की है, जहां से शैलेंद्र सिंह की जगह अब अरविंद सिंह लोधी को टिकट दे दी गई है। यह भी कहा जा रहा है कि दतिया और पिछोर सीट पर स्थानीय कार्यकर्ता पार्टी के पहले घोषित उम्मीदवारों का विरोध कर रहे थे। पहली सूची की तरह ही कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में भी बीजेपी से आए 4 नेताओं दीपक जोशी, अभय मिश्रा, समंदर पटेल और भंवर सिंह शेखावत को टिकट दी है। इनमें समंदर सिंह शेखावत को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक माना जाता रहा है। वहीं दीपक जोशी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है। उनके पिता कैलाश जोशी सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे बीजेपी के दिग्गज नेता थे। रीवा जिले से आने वाले अभय मिश्रा की तो और बड़ी लॉटरी लगी है। उन्होंने एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देकर कांग्रेस का दामन थामा था। इसके पहले में अगस्त में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। अभय मिश्रा को रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस ने टिकट दी है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में भी बीजेपी के 5 बागियों को टिकट दे दिया था। इसी तरह कभी विधानसभा में कांग्रेस को धोखा देते हुए पार्टी का अविश्वास प्रस्ताव गिराने वाले चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के भी अच्छे दिन आते दिख रहे हैं। साल 2011 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिराने वाले उपनेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस ने सागर सीट को फैमिली सीट में बदल दिया है। यहाँ बीजेपी के विधायक और चुनाव में उम्मीदवार शैलेंद्र सिंह के खिलाफ उनके छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को कांग्रेस ने टिकट दी है। कांग्रेस ने गुरुवार देर रात जो दूसरी लिस्ट जारी की थी, इसमें कुल 88 नाम है। इस लिस्ट में 11 महिलाओं को जगह दी गई है। 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। अब